Today we will start a new chapter in class 9th, chapter 4, climate. ये चैप्टर बेटा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम मिलकर इस चैप्टर को इजी भी बनाएंगे और इंटरेस्टिंग भी बनाएंगे. लेकिन यू हैव टू प्रॉमिस मी कि बेटा इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत 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 अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी. तो अपने देश का क्लाइमेट पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ध्यान फोकस की ज़रूरत है. In this chapter we are going to study what type of climate India has, what are the factors that influence the climate of India, क्यों इंडिया में इतना वैरायटी ऑफ क्लाइमेट है, क्या फैक्टर्स हैं. ओके, चलो ये हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे. अगर आपने इस चैप्टर को समझ लिया तो समझ लो आपने अपना जनरल स्टडी में एक बहुत बड़ा पोर्शन भी पढ़ लिया आगे जब आप एग्जाम्स देंगे. ओके ओके, कभी आपके फादर मदर या दादा दादी ताऊ जी ताई जी कहीं दूर रहते हैं या दूर चले गए हैं. जैसे ही उनका फ़ोन आता है तो पूछेंगे हाँ बेटा आप लोग कैसे हैं, वहाँ का मौसम कैसा है. अगर गर्मियों के दिन है अप्रैल मई वाले तो आप कहेंगे बहुत गर्मी पड़ रही है. अगर दिसंबर जनवरी है तो बहुत ठंड पड़ रही है. ठीक है, बारिशों का दिन है तो बारिश है, अभी थोड़ा सा सनी है, कभी थोड़ा सा कहीं कहीं पर क्लाउडी है. तो हम जब भी किसी से बात करते हैं तो वहाँ के क्लाइमेट के बारे में ज़रूर बात करते हैं. आपने ये नोटिस किया होगा. लेकिन हमको ये दो जो वर्ड्स जो काफ़ी क्लोज है, द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, इसको समझना है. हम क्या बोलेंगे, व्हाट अ प्लेजेंट डैश टुडे. हम इसमें कौन सा वर्ड फिट करें, व्हाट अ प्लेजेंट क्लाइमेट टुडे और व्हाट अ प्लेजेंट वेदर टुडे. तो इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, वेदर, व्हाट अ प्लेजेंट वेदर टुडे. तो ये क्यों करेक्ट है, इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है, क्लाइमेट और वेदर. हम अपने जनरल यूज़ में भी इसमें थोड़ी सी गलतियां कर देते हैं. तो सबसे पहले बेटा यू शुड नो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर. अभी जैसे मैंने आपको बताया था जब आप फ़ोन में बात करते हैं आप कहते हैं बहुत गर्मी है या ठंड है, तो यू आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर. एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर आर सेम. इस बात को याद कर लो, द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर आर सेम. इनमें कोई डिफरेंस नहीं है. हम टेम्परेचर की बात करते हैं व्हेन एवर वी टॉक अबाउट क्लाइमेट और वेदर. वी टॉक अबाउट रेनफॉल, हाँ यार सुबह बहुत बारिश हुई थी, हाँ ड्रिजलिंग हो रही है, धीरे धीरे हो रही है. जब भी हम क्लाइमेट वेदर की बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट रेनफॉल. वी विल टॉक अबाउट विंड्स, हाँ बहुत विंडी है, आज बहुत स्टॉर्म चला, आज बिल्कुल हवा नहीं चल रही है. ठीक है, तो विंड इज ऑल्सो वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर. ह्यूमिडिटी, याद करो जुलाई अगस्त का महीना, जून जुलाई अगस्त, जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है. ह्यूमिडिटी का मतलब वाटर वेपर इन द एयर. फैन के नीचे भी बैठे रहते हैं तो पसीना नहीं सूखता है. ठीक है, ह्यूमिड वेदर. तो वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट एंड वेदर. कंडीशन ऑफ द स्काई मीन सनी है, क्लाउडी है, ये भी हम इन दोनों के लिए ही बात करते हैं. तो ये सब क्या है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर. तो आपका एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर. तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहली लाइन, द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर आर सेम. These are temperature, rainfall, winds, humidity, condition of the sky, sunny, cloudy or etc. Is it clear? Now the difference. जब दोनों के एलिमेंट सेम हैं तो दोनों शब्दों में क्या डिफरेंस है. वेदर की जब हम बात करते हैं बेटा तो वी टॉक अबाउट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. हम उस समय की बात करते हैं. How is the weather today? Day to day condition of the atmosphere.
एटमॉस्फेयर की रोज जो कंडीशन है उसको हम वेदर कहेंगे। जैसे टुडे इट इज सनी आउटसाइड, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? वेदर की। दैट टुडे वेदर इज सनी। ओके, तो बहुत ध्यान से समझिए इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस। वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट सेम है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि वेदर जो है वो एटमॉस्फेयर की एक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करता है। सुबह का वेदर काफ़ी ठंडा होने लग गया है, दिन में थोड़ी गर्मी है और शाम को वेदर फिर प्लेजेंट हो जाता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, वेदर जो होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या है? अच्छा, आप याद करो जब मॉनसून या रेनी सीजन होता है, आप स्कूल आते हैं तो बारिश कभी नहीं हो रही होती, आप बड़े मज़े से आ जाते हैं विदाउट अम्ब्रेला, विदाउट रेनकोट। लेकिन जब तक छुट्टी होती है, हैवी रेनफॉल। तो इसका मतलब सुबह तो वेदर सनी था, लेकिन दिन तक वो रेनी हो गया। तो इट इज़ फॉर शॉर्ट पीरियड। रेनी, कभी तो आपने ये भी देखा होगा, हाई जैसे बच्चे बोलते हैं स्कूल्स में, हमारा गेम्स पीरियड है 6th पीरियड, पता नहीं उस पीरियड तक बारिश होगी, बारिश ख़त्म हो जाए क्योंकि सुबह से हो रही होती है। क्योंकि जो वेदर है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ओके, इट मे बी रेनी इन द मॉर्निंग, it becomes cloudy in the evening, it becomes quite pleasant in the evening also. So it is for short period and it is for smaller area. Smaller area का मतलब क्या होता है? आप घर से आ रहे हैं, आप थोड़ा दूर रहते हैं 5-6 किलोमीटर स्कूल से, आप घर से आ रहे हैं तो वहाँ बड़ी बारिश लगी है, आपने पूरा अपना रेन कोट वगैरह अम्ब्रेला लेके चले। जब तक स्कूल के थोड़ा सा आधा 1 किलोमीटर रहता है या थोड़े पास पहुँचते हैं, बिल्कुल धूप खिली हुई है। बच्चे कहेंगे तू क्या रेनकोट पहनकर आया हुआ है यार? क्यों, मेरे घर में तो बहुत बारिश थी, मैं जहाँ रहता हूँ। तो एरिया वाइज, स्मॉल एरिया वाइज वेदर चेंजेस। ओके, वेदर चेंजेस। इट मे बी वेरी रेनी इन योर होम व्हेन यू स्टार्ट, और कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, घर से मैं वैसे आ जाता हूँ और स्कूल आके बारिश हो जाती है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको वेदर के लिए। वेदर इज डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. We talk about the point of time, okay, when we are talking about weather. It is for short period, it changes very frequently. ठीक है, आप तो वैसे ही देखो, सुबह टेम्परेचर कम, दिन में ज़्यादा, रात में और कम, तो टेम्परेचर इज एलिमेंट ऑफ वेदर. स्मॉलर एरिया मीन्स एरिया वाइज इट चेंजेस. अब इसी का बेटा ऑपोजिट देखेंगे क्लाइमेट में. एलिमेंट सेम है, लेकिन क्लाइमेट जो होता है वो वेदर की एवरेज कंडीशंस होता है. मिनिमम 35 इयर्स तक जब वेदर कंडीशंस को नोट करके उसका एवरेज निकाला जाता है, बहुत लंबे पीरियड के बाद हम उस जगह का क्लाइमेट डिसाइड करते हैं. आज जनवरी 2001, क्लाइमेट मतलब टेम्परेचर इतना है, रेनफॉल इतना है, ह्यूमिडिटी इतनी है. फिर ऐसे 35 इयर्स तक जब हम पूरे वेदर कंडीशंस को डे टू डे वाला ऐड करते हैं, उससे नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो जाके वो बनता है क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया. इसका क्या एग्जाम्पल है? जैसे कि समर सीजन. आप मानो ये अप्रैल का महीना चल रहा है. अप्रैल के महीने में, अप्रैल मतलब गर्मी, तो वो हो गया क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया. पूरे इंडिया में गर्मी का सीजन है, लेकिन वो गर्मी अलग अलग जगहों पर अलग तरीके की है. वो गर्मी यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा है, कोस्टल एरियाज में कम है. ठीक है, तो वो वेदर बन जाता है. वेदर का मतलब है हम उस पर्टिकुलर जगह की, उस पॉइंट ऑफ टाइम की डे टू डे एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं. क्लाइमेट में हम बात कर रहे हैं द सम ऑफ, और यू कैन राइट सम ऑफ और एवरेज वेदर कंडीशंस फॉर मिनिमम 35 years.
then it becomes a climate of that area. It is for longer period. गर्मी होंगी तो अप्रैल से लेके सितंबर तक रहेंगी, अक्टूबर तक, लंबा पीरियड, ये समर सीजन है, ठीक है। इसके बीच में वेरिएशन हो सकती हैं, लेकिन एक लंबा पीरियड है, लार्जर एरिया। कंप्लीट इंडिया हैज समर सीजन फ्रॉम अप्रैल टू September, October. We have winter season from November to February. We have rainy season in June, July, August and September few days. So climate में भी हम इनकी ही बात कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये एवरेज वेदर कंडीशंस है, ये डे टू डे कंडीशन में नहीं होगा। अगर गर्मियों में मानो अप्रैल का महीना खूब बारिश हो जाती है, जस्ट एग्जाम्पल, और आपको ठंड लगने लगती है, तो आप कहेंगे ओह ठंड का सीज़न आ गया, अब तो क्विल्ट्स और स्वेटर्स निकाल लो। नहीं, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो क्लाइमेट जो होता है वो बड़े एरिया के लिए होता है, बड़े पीरियड के लिए होता है। अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, एंड एलिमेंट्स आर सेम। नेक्स्ट बेटा, लेट्स टेक 2 elements of climate and weather in detail. I have written so many elements, but let's take the 2 most important elements, temperature and precipitation. इंडिया में इसमें इतना वेरिएशन है कि अगर हम इंडिया के अंदर ही देखें कि देयर इज लॉट ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन कंडीशंस। लेट्स टेक टेम्परेचर फर्स्ट। एक समर का डे लेते हैं। इन समर्स व्हेन द मर्क्यूरी मीन्स द टेम्परेचर which measures the temperature touches 50 degrees Celsius in राजस्थान। कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस गर्मियों में टेम्परेचर पहुंच जाता है राजस्थान में, और उसी गर्मियों में अगर जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर देखा जाए तो वो 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो एक ही देश के अंदर एक ही समय में हम देखते हैं कि टेम्परेचर में कितना वेरिएशन है। अगर विंटर्स की बात करें, विंटर्स में जम्मू कश्मीर के द्रास एरिया में, रीजन में टेम्परेचर रीचेस -45 डिग्री सेल्सियस। आपने सियाचिन ग्लेशियर भी सुना होगा, -60 डिग्री टेम्परेचर इन विंटर्स। और उन्हीं विंटर्स में अगर केरला में या थिरुवनंतपुरम, केरला की कैपिटल में टेम्परेचर नोट किया जाए तो 20 डिग्री सेल्सियस। एक ही सीजन में, एक ही देश में टेम्परेचर में कितना वेरिएशन देखने को मिलता है। तो दिस 2 एग्जाम्पल्स यू कैन गिव दैट हाउ द टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन अभी पढ़ेंगे, हाउ टेम्परेचर वेरीज इन इंडिया। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मैंने क्यों लिखा है? वाई आई हैव नॉट रिटन रेनफॉल? बिकॉज रेनफॉल इज वन टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। इंडिया में प्रेसिपिटेशन केवल अमाउंट में ही वेरी नहीं करता। अमाउंट में कैसे है? मेघालय की बात करें, मेघालय में बारिश 400 सेंटीमीटर इन अ ईयर, और जैसे 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 हम राजस्थान या लद्दाख एरिया में पहुंचते हैं 10 सेंटीमीटर। एक ही देश में कहीं पर हेवी रेनफॉल एरिया, वी हैव मौसिनराम इन मेघालय which receives highest rainfall in the world, and on the other hand उसी समय में राजस्थान और लद्दाख में 10 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। Not only amount, type of precipitation is also different. It snows in the Himalayas. हिमालय में जो precipitation है वो किस फॉर्म में है? स्नोफॉल के फॉर्म में। और यही समय में प्रेसिपिटेशन बन जाती है फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल के फॉर्म में हमको बारिश मिलती है। अगर हम बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, मैक्सिमम इंडिया गेट्स रेनफॉल फ्रॉम जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर सम डेज, लेकिन वहीं तमिलनाडु में बारिश अक्टूबर और नवंबर में होती है। वो भी मॉनसून्स हैं, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में बाद में। तो इसमें भी वेरिएशन है डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हमने देखा कि इंडिया में ये हमने बेटा ओनली 2 मेन एलिमेंट्स वी हैव टेकन, ठीक है,
क्योंकि इन्हीं से मैक्सिमम क्लाइमेट और वेदर बनता है किसी एरिया का, कैसी बारिश है, कितनी गर्मी है। तो हमने देखा कि विद इन द कंट्री देयर इज ग्रेट वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन. If the question comes on this topic, that how can you say India is a land of varied climate, तो आपको एग्जाम्पल टेम्परेचर से देना है, इन समर वाला एग्जाम्पल, इन विंटर वाला एग्जाम्पल. इसमें हमको देना है अमाउंट, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अमाउंट में डिफरेंस है, टाइप में डिफरेंस है, स्नोफॉल और रेनफॉल, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफरेंस है. कहीं ये जून टू सितंबर हो रही है, कहीं ये नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर में हो रही है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेटिक कंट्रोल्स. व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. किसी भी एरिया का क्लाइमेट कैसे बनता है या किस फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. नंबर 1, लैटिट्यूड. हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ एन एरिया. लॉन्गिट्यूड को अभी एक तरफ रख दो क्योंकि उसका काम केवल टाइम के बारे में है. लैटिट्यूड. लैटिट्यूड मीन्स ऑल द लेटी लाइन्स, हॉरिजॉन्टल लाइन्स विच आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब और द मैप. ये बताती हैं कि उस एरिया का टेम्परेचर कितना होगा. टेम्परेचर क्या है? वन एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट. उस एरिया में रेनफॉल कितनी होगी, उस ये क्या है? एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट. तो लैटिट्यूड कैसे? आपने बहुत बार पहले से पढ़ा होगा, द एरियाज विच आर ऑन द इक्वेटर और क्लोज टू द इक्वेटर, they have equatorial type of climate, means more temperature and more rainfall. लेकिन more temperature क्यों होता है? While latitude decides the climate. अब आप इस तरह से बेटा इसे समझने की कोशिश करिए. Okay? For example, this is latitude, equator. Okay? आप सबको मालूम है इक्वेटर है. यहां से सन की रेज ओवरहेड है. ठीक है, इतने एरिया में पड़ रही है. सन रेज आर शॉर्ट एंड फॉलिंग इन स्मॉल एरिया. तो दैट इज व्हाई दिस बेल्ट इज वेरी हॉट. अगर हम इस बेल्ट की बात करते हैं, यहां पर सन रेज एक ही जगह से हम चलाएंगे, सन एक ही जगह पर है. ये देखिए, अब ये एरिया जो बन जाता है, दिस एरिया इज बिगर देन दिस एरिया, है कि नहीं? यहां पर सन रेज दूर से आ रही हैं. दूर से आएंगी तो क्या होगा कि इनको ज़्यादा एटमॉस्फेयर क्रॉस करना पड़ेगा. यहाँ पर सन की जो रेज हैं इनको क्लाउड्स अब्जॉर्ब करेंगे, विंड्स अब्जॉर्ब करेगी, रास्ते में ज़्यादा वेजिटेशन मिलेगी, वो अब्जॉर्ब करेंगे. दूर से आने वाली है और बड़े एरिया में गिरती हैं, इसीलिए ये एरिया इस एरिया से कम गर्म होगा. समझ आ रहा है आपको? अगर हम और इधर की, बिल्कुल इधर की बात करें तो आप ये देखिए, ये देखिए, अब पोल्स के पास पहुंचने से ये एरिया और बढ़ जाता है. सन रेज इतनी ज़्यादा दूर से आ रही हैं और ये जिस एरिया में ये गिरती हैं वो एरिया ज़्यादा बड़ा हो जाता है. तो लैटिट्यूड तो आपको मालूम होगा कि लैटिट्यूड जो होती है वो बड़ा इफेक्ट करती है. द एरिया विच आर ऑन द इक्वेटर आर मोर हॉटर एंड वार्मर देन द एरियाज विच आर फार फ्रॉम द इक्वेटर. लेकिन क्यों, क्या कारण है? सनरेज यहाँ पर ओवरहेड है. ओवरहेड होने के कारण इनका जो रास्ता है, जितना एरिया ये कवर करती है कम है, और कम एरिया कवर करती है और छोटे एरिया को गर्म कर रही हैं. ये ज़्यादा एरिया कवर करती हैं और बड़े एरिया को कवर कर रही हैं. इनका जो एरिया है वो ज़्यादा बड़ा है. यहाँ पर देखो, जितना हम पोल्स की तरफ जाते हैं उतना ही इनका
जो सनरेज हैं ये ज़्यादा बड़े समय तक जा रही हैं और बड़े एरिया में गिर रही हैं। तो ये लैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिसाइडिंग द क्लाइमेट ऑफ वन एरिया, दैट एज we go away from the equator, the amount of heat or temperature reduces. Is it clear? Second factor is altitude. Altitude का मतलब क्या होता है बेटा? Altitude means height. Height above the sea level. जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, आपको मालूम होगा कि हम समर्स में हिल स्टेशंस में क्यों जाते हैं। हिल स्टेशंस आर लोकेटेड एट अ हायर ऑल्टीट्यूड, ज़्यादा हाइट पर है। तो ज़्यादा हाइट पर है तो क्या होगा, एज वी गो अप टेम्परेचर डिक्रीजेस। ओके, यहाँ पर जाते हैं, हाइट HT लिख रही हूँ मैं, हाइट इंक्रीजेस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो अगर हमें किसी जगह का ऑल्टीट्यूड मालूम हो, हाइट मालूम हो, तब भी हम वहाँ का क्लाइमेट बता सकते हैं। ठीक है, हाइट कहाँ से मेजर होती है? सी लेवल से। पूरी हाइट जितनी भी जगह है वर्ल्ड में, देयर हाइट इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल, बिकॉज सी लेवल इज सेम एवरीवेयर। तो जैसे हमें हाइट पता चलता है, जो जगह यहाँ लोकेटेड होगी, इस जगह पर, ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस के पास में है और एक जगह यहाँ लोकेटेड है, तो ये बहुत नेचुरल है कि दिस एरिया विल बी कूलर देन दिस एरिया। तो अगर हमें ऑल्टीट्यूड भी मालूम है, देन ऑल्सो वी कैन टेल द क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी का क्या मतलब है? कोई भी एरिया की जो हम बात कर रहे हैं, उसका डिस्टेंस कितना है सी से। अगर वो, जैसे हमारा इंडिया का जो साउथ है, इस तरह से अगर कोई हमारा इस जगह पर सिटी है, ये दीज आर लोकेटेड एट अ वेरी वेरी नियर टू द कोस्ट एरियाज, दिस प्लेसेस। तो इसमें क्या है, इनके एरिया, इनके क्लाइमेट पर किसका इफेक्ट पड़ रहा है? सी का। They have very moderate climate, neither too hot in summers nor too cold in winters. वाटर का इफेक्ट पड़ रहा है, अभी हम पढ़ेंगे हाउ द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज। ठीक है, ये हम आपको बाद में और डिटेल में बताएंगे। अभी केवल क्लाइमेटिक कंट्रोल में आपको इतना जानना है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी मीन्स द एरियाज विच आर लोकेटेड क्लोज टू द सी। कोई भी एरिया इधर, दे हैव very moderate climate, neither too hot in summers nor too cold in winters. Okay, ये तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने बता दिया। नंबर 4 है ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स हमने क्लास 7 में पढ़ा था। 2 तरीके की होती हैं, कोल्ड ओशियन करंट्स एंड वार्म ओशियन करंट्स। कोल्ड ओशियन करंट्स, अगर किसी के देश के कोस्ट के पास से कोल्ड ओशियन करंट जाएगी, तो इट रिड्यूसेस द टेम्परेचर ऑफ कोस्टल एरियाज। अगर वार्म ओशियन करंट जाएंगी, तो इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ कोस्टल एरियाज। ठीक है, तो ओशियन करंट्स के बारे में इतना काफ़ी है। 2 तरह की ओशियन करंट्स होती हैं, कोल्ड एंड वार्म ओशियन करंट्स। इफ cold ocean currents is flowing near the coastal areas, it will reduce the temperature, it will make the climate cool and dry, है ना, हम बारिश नहीं लाएंगी। और अगर warm ocean currents हैं, तो it will make the climate warm and moist. Next is relief features. Relief features also affect the climate. Relief में कोई भी relief आएगा, ठीक है। It can be mountains, plateaus, plains, etc. तो relief features also affect the climate of an area. Okay बेटा, last factor which affects the climate of an area is relief features. अब बेटा relief का मतलब क्या होता है? Relief means landform. Relief means topography.
अगर हम माउंटेन्स में रहते हैं, माउंटेन्स के किस साइड में रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं, प्लेटोज में रहते हैं, इन सब बातों का इफेक्ट हमारे क्लाइमेट पर पड़ता है। तो रिलीफ फीचर के लिए हम लेंगे एग्जाम्पल, जैसे रिलीफ मीन्स ये एक माउंटेन है, ओके। माउंटेन के किस साइड में हमारी लोकेशन है? वी आर ऑन द साइड ऑफ द माउंटेन विच इज फेसिंग द विंड्स। ये विंड्स आ रही हैं, अगर ये विंड्स सी से आ रही हैं, सी टू लैंड है, तो ये विंड्स क्या होंगी? दे आर फुल ऑफ वाटर वेपर, समुद्र के ऊपर से आ रही हैं, दिस इज सी, द विंड्स आर कमिंग फ्रॉम द सी, और रास्ते में उन्हें कोई बैरियर, कोई माउंटेन मिल गया, और हमारी सिटी ये है, हम यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही कोई माउंटेन मिलेगा तो विंड्स विल स्टार्ट गोइंग अपवर्ड, विंड्स ऊपर को चलने लगेंगी। ऊपर जाने के बाद एक पॉइंट आएगा जहां वो सेचुरेट हो जाती हैं एंड दे गिव हेवी रेनफॉल ऑन दिस साइड ऑफ माउंटेन। अंडरस्टैंड? अगर हमारी लोकेशन इधर होती तो केवल एक रिलीफ के होने से और हमारी लोकेशन होने से वो हमारे अमाउंट ऑफ रेनफॉल में कितना डिफरेंस आ जाता है। तो इस जगह पर हेवी रेनफॉल हो रही है और इस जगह पर इसके कंपैरिजन में काफी कम रेनफॉल हो रही है। अब मैं आपको यहां पर वो एग्जांपल समझाती हूं, द लोकेशन ऑफ टू सिटीज, मुंबई एंड पुणे। दिस इज मुंबई, अ कोस्टल सिटी। पुणे इज ऑल्सो नॉट वेरी फार फ्रॉम मुंबई, वो यहां पर है। ये बीच में है वेस्टर्न घाट्स, हमने 9th में पढ़ा है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स 9th में पढ़ा है, मतलब चैप्टर 2 में अभी पढ़ा था हमने वेस्टर्न घाट्स की लोकेशन। ये वेस्टर्न घाट्स है, पुणे इधर है, इधर का मतलब क्या है? माउंटेन के इस तरफ, ये पुणे की लोकेशन है। यहां पर मैंने आपको माउंटेन बना के दिखाया, यहां पर मैंने वेस्टर्न घाट्स में बनाया कि ये मुंबई है, आई एम सॉरी, दिस इज पुणे एंड दिस इज मुंबई। यहां पर हम वैसे ही देख रहे हैं, ये पुणे है, ये मुंबई है। यहां से अरेबियन सी के ऊपर से, ये आपको सबको मालूम है, ये अरेबियन सी है। अरेबियन सी के ऊपर से जो विंड्स आती हैं ये सीधा इंडिया में चली आती, अगर ये वेस्टर्न घाट्स नहीं होते, आराम से निकल के कहीं और चली जाती। लेकिन ये वेस्टर्न घाट्स इन्हें रोकते हैं, बहुत ऊंचे माउंटेन्स है, पूरी रेंज है, इन्हें रोकते हैं और रोकने के बाद इन्हें ऊपर चढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। और इस साइड, दिस साइड ऑफ द माउंटेन गेट्स हेवी रेनफॉल। इतनी बारिश, आप सबको मालूम होगा मुंबई में कितनी बारिश होती है। इस साइड को हम कहते हैं विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। बेटा इसको याद कर लो, विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन विच गेट्स हेवी रेनफॉल। और जब ये खूब सारी बारिश देने के बाद जब ये विंड्स इस तरफ पहुंचती हैं तो काफी मॉइस्चर तो पहले ही शेड कर चुकी है विंडवर्ड साइड में, तो इस साइड में जहां पुणे है यहां पर अमाउंट ऑफ रेनफॉल बिकम्स वेरी लेस। तो रिलीफ फीचर का क्या मतलब है? केवल ये रिलीफ होने के कारण, ये वेस्टर्न घाट्स होने के कारण इस साइड जिसे विंडवर्ड कहते हैं हेवी रेनफॉल, और इस साइड जिसे हम कहते हैं लीवर्ड साइड, यहां पर बारिश काफी कम रह जाती है। इज इट क्लियर? तो relief features also play a very important role in deciding the climate of an area. ये केवल लोकेशन ही तो है मुंबई की विंडवर्ड साइड में, which is responsible for heavy rainfall. तो ये दो वर्ड्स बच्चे अच्छे से याद करेंगे, विंडवर्ड साइड एंड लीवर्ड साइड। ओके, so with this we have completed all the 5 factors which are responsible for climate control of an area. ठीक है? ओके, सो बेटा हमने यहां तक पढ़ लिया है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स तक।
इसको मैं नए वीडियो में लूँगी। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बड़े सारे ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी इसमें आई है, तो ये आपको समझ में आ गया है। बार बार देखिए और अच्छे से अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।